Festival of Lights. मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना का, मेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना का। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिवाली के मौके पर हिंदुस्तान में जैसे हर जगह रौनक है, वहीं विदेश में भी कई जगहों पर धूमधाम से दिवाली मनाई गई, जिनमें दुबई और सऊदी अरेबिया भी शामिल है। इससे पहले एक ऐसा वक्त था जब सऊदी अरेबिया में दिवाली पर कुछ खास देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब हिंदुस्तान की तरह वहाँ के भी हर घर दिवाली के मौके पर रोशन किए गए। सऊदी अरब में रहने वाली हिंदू आबादी भी भारत की तरह दिवाली पर अपने घरों को रोशन करती और सऊदी के दूसरे लोगों के साथ इस त्यौहार को मनाती है। हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान में हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ हर त्यौहार को जोश खरोश से मनाया जाता है। जितनी रौनक हमें ईद पर देखने को मिलती है, उतनी ही चमक धमक दिवाली के त्यौहार में भी नजर आती है। हिंदुस्तान के अलावा और भी दूसरे मुल्कों में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, पर ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि अब सऊदी अरब में भी बड़े धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। सऊदी अरब की हुकूमत ने सिनेमा हॉल और शराब खाने की इजाज़त पहले ही दे दी है। इसी के साथ हैलोवीन भी सऊदी अरब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सऊदी अरब एक पाक मुल्क है, वहाँ भी हैलोवीन, सिनेमा हॉल और बियर बार जैसे गुनाह सरेआम हो रहे हैं। सऊदी अरब में अब दिवाली भी ईद की तरह मनाई गई। वहाँ के लोगों ने भी घरों को रोशन करने के लिए दिए और लाइट्स का इस्तेमाल किया, और इसके अलावा जिस तरीके से हमारे मुल्क में दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी तरीके से सऊदी अरब में भी दिवाली मनाई गई। सऊदी अरब के प्रिंस वहाँ काफ़ी बदलाव ला रहे हैं, जिसे लोग सुधार और बेहतर सोच का नाम दे रहे हैं, पर इन्हें इस बात की खबर नहीं कि ये लोग मुल्क के कानून में नहीं बल्कि शरीयत के कानून में बदलाव ला रहे हैं, जो कि दीन इस्लाम में जायज़ नहीं। जैसे इसके अलावा सऊदी अरब में फ़ैशन शो कराना और इसके अलावा औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त देना। सऊदी अरब में दिवाली गैर मुस्लिमों के साथ साथ वहाँ के मुसलमानों ने भी मनाई। मुसलमानों की गैर मुस्लिमों से दोस्ती एक हद तक अच्छी बात है, ताकि आप उनसे दुनिया के साथ साथ दीन की बातें भी करें और उन्हें भी हमारे मज़हब की जानकारी दें। पर इस तरह उनके त्यौहार में शामिल होना या उनको मुबारकबाद देना ये मना किया गया है। इसके बरक्स गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक करना शरीयत ने हमें सिखाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इनके त्यौहारों में शामिल हो या विश करें और इनके साथ साथ अच्छे मामलात करके अल्लाह को नाराज़ कर दें। कुफ़ारे मक्का भी यही चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ रहें और उनके रीति रिवाजों में भी शामिल हों और अपने दीन पर भी चलते रहें। जिसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान में फरमाया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि इनके लिए इनका दीन है और आपके लिए आपका दीन। तो इससे ये साबित होता है कि हम इनके रस्मों में, त्यौहारों में किसी भी तरीके से शिरकत नहीं कर सकते। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना।
सऊदी अरब ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो अपने मुल्क में लागू किए हैं जिनसे उनकी छवि सुधरी है। لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا। हालांकि अभी भी कई ऐसे नियम हैं जो गैर मुस्लिम लोगों के लिए काफी चिंताजनक हैं। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों के लिए पूजा पाठ और अपने धार्मिक अनुष्ठानों का अनुपालन काफी कठिन माना जाता था। सऊदी अरब में जहां वहाबी इस्लाम की मान्यताओं के आधार पर कानून चलता था, यहां इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म की सार्वजनिक रूप से पूजा या धार्मिक गतिविधि की परमिशन नहीं होती थी। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही सार्वजनिक तौर पर अपने धर्मों के अनुष्ठान कर सकते थे। सऊदी अरब में हिंदुओं और ईसाई समेत सभी गैर मुस्लिम धर्म के पूजा स्थलों जैसे मंदिर या चर्च का निर्माण नहीं हो सकता था। हाल कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और समय के साथ साथ सऊदी अरब ने अपने नियमों में बहुत सारे बदलाव किए हैं। और किस तरीके से सऊदी अरब में दिवाली की तैयारी चल रही है, किस तरीके से पूरे सऊदी अरब को दुल्हन की तरह सजाया गया है, धूमधाम से मनाई जाती है, आतिशबाजी भी की जाती है, पटाखे भी चलाए जाते हैं। Well, I'm in a very famous Bardubai area here in Dubai and it's Diwali time. As you can see behind me, this is one place where you have to come during Diwali. आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की तरह ही वहाँ भी लोग पटाखे और आतिशबाजी करते हैं। उसके लिए वहाँ उन्हें कोई रोकता नहीं है। अपने मन के मुताबिक वो सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है दोस्तों कि वहाँ का मुस्लिम समाज भी इस त्योहार को बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करता है, खूब मिठाइयाँ बांटता है, लोगों को बधाइयाँ देता है और शुभकामनाएं देता है। दिवाली को खुशियों से भरने के लिए अपने घर को रंगोली से सजाते हैं। लोग एक दूसरों के घरों में पार्टी का आयोजन करते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, दीप जलाते हैं। दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग खान पान पर भी खूब खर्च करते हैं।